बच्चों, चैप्टर है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 8 का। और हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोग को अब टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल इफ़ेक्ट यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक करंट के और क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे हीट होता है, हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। मतलब अगर करंट किसी भी अप्लायंस में पास कराई जाती है तो अप्लायंस हीट हो जाता है। इसके बाद मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होता है। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि अगर करंट में, अगर कोई वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उस वायर के अक्रॉस एक करंट, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे केमिकल इफेक्ट की बात करिए जो हमको इस चैप्टर में पढ़नी होती है। ठीक है, अब यहाँ केमिकल इफेक्ट्स में होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को समझिए। व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी करंट को कंडक्टिंग सॉल्यूशन में आप पास कर रहे हैं तो क्या चीज़, कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में हम लोग जब बात करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे पूरी चीज़ों को समझाने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे देखिए दो सेल्स यूज़ किए गए हैं, ये प्लस होगा और लास्ट वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, दो सेल्स यूज़ किए गए हैं, एक बैटरी बना दी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं, दो इलेक्ट्रोड यूज़ किए गए हैं, कार्बन के दो रॉड्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मेटल की कैप्स लगाई गई हैं दो। ठीक, अब आपको करना क्या है, वाटर है, वाटर जो इन लोग ने लिया है वो कंडक्टिंग वाटर होगा, इसका मतलब थोड़ा बहुत एसिड भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे इन्होंने यूज़ करी है। अब क्या कहा गया है, देखिए इस पे जो आपको समझना है मेन, वो आपको क्या समझना है कि जैसे ही जब मतलब जब सर्किट को क्लोज करेंगे, जब करंट पास होने लग जाएगी तो क्या होगा, जो वाटर है इस यहाँ पर प्रेजेंट, मतलब इस सोल्यूशन में जो कंडक्टिंग वाटर प्रेजेंट है वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिवाइड हो जाता है। और किस में डिवाइड होता है, H2 और O2 में डिवाइड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर का डिवीजन हो जाएगा। मतलब एक मॉलिक्यूल जो H2O होगा वो दो एटम्स में डिवाइड होगा, या ये कह सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होगा। एक होगा हाइड्रोजन का और दूसरा मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन का। अब समझिए इस चीज़ को कि हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। और निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है ये आपको समझना है। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, तो ये बात याद रखिएगा। निगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। और ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो ये किधर की ओर जाएगा, तो ये जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये होता है एनोड। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज एनोड। तो इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के बबल्स इन इलेक्ट्रोड्स पर जाते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। तो इन इलेक्ट्रोड्स पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस जाएंगी, जिससे हमको क्या पता चल रहा है कि कोई भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन अगर होगा, जैसे वाटर है, ठीक है, या कोई भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन में कुछ मतलब डिसोसिएशन होता है। और डिसोसिएशन होने पर जो पॉजिटिव आयन होगा वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, और जो निगेटिव आयन होगा वो किधर की ओर जाएगा, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद थोड़ी सी और बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए पूरी वही एक्टिविटी समझाई गई है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बताया गया है कि ऐसा करने वाले जो ब्रिटिश केमिस्ट थे उनका नाम था विलियम निकलसन। तो विलियम निकलसन ने सबसे पहली बार ये चीज़ शो करी थी कि दैट इफ़ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स्ड इन वाटर, जब इलेक्ट्रोड्स जो थे उनको वाटर में इमर्स किया जाएगा और करंट पास करी जाएगी तो बबल्स फॉर्म होंगे, किसके, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। ठीक है, ये है विलियम निकलसन जिन्होंने ऐसा सबसे पहली बार करके दिखाया था। अब देखिए ऑक्सीजन जो है वो किधर जा रही है, ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन दी इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है वो उस पर क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन क्या होती है, नेगेटिव होती है, कह सकते हैं ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। और इसी का उल्टा हो जाएगा कि हाइड्रोजन जो होगी वो किधर जाएगी, वो जाएगी दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे, मतलब हाइड्रोजन जाएगी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए क्या बात कही गई है, द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेस केमिकल रिएक्शन। अब देखिए जब हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, किस में पास किया, कंडक्टिंग सॉल्यूशन में पास किया, तो क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसी को हम लोग कहेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन इलेक्ट्रोड, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड्स पे बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स, तो जो मेटल होंगे उस पर डिपॉजिट्स भी होंगे। अभी जैसे आप लोग ने क्या पढ़ा, अभी आप लोग ने पढ़ा गैसेस फॉर्म हो रही हैं। अगर मान लीजिए कोई और सोल्यूशन है तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा ये कि उसमें जो मेटल जो भी डिपॉजिट्स होंगे, चाहे वो सल्फेट के डिपॉजिट्स, जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड पे कॉपर आ जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रोड पे सल्फेट आयन आ जाएंगे। तो इस तरीके से डिपोजिशन भी हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चेंजेस ऑफ कलर इन द सॉल्यूशन में अकर, क्या क्या और हो सकता है, तो कलर, जो सॉल्यूशन का कलर होगा उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं इसी रिएक्शन की वजह से। द रिएक्शन वुड डिपेंड, अब देखिए जो कलर में चेंजेस होगा या जो भी रिएक्शंस होंगी वो किस पे डिपेंड करेंगी, वो डिपेंड करेंगी सॉल्यूशन पे, और क्या जो हम लोग ने इलेक्ट्रोड यूज़ किया उस पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोड में आपको एक एनोड यूज़ करना होगा और एक कैथोड यूज़ करना होगा। ठीक है, अब दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोग जो भी चेंजेस देख पा रहे हैं इस पूरी रिएक्शन में, इस पूरे प्रोसेस में, उसी को कहते हैं केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे भी एक छोटी सी एक्टिविटी बताई गई है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने एक बैटरी ली है, यहाँ पे आपको पता है एक पोटैटो लिया है। ठीक है, अब एक देखिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल जो था उसको यहाँ पे एक पार्ट में कनेक्ट किया गया है, और जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का उसको भी उसी पोटैटो में कनेक्ट किया गया है। जब ऐसा कनेक्शन किया गया तो क्या देखा गया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था पार्ट, उस पार्ट में जो पोटैटो था वो किस कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल बता सकते हैं कि कौन सा हमारा टर्मिनल पॉजिटिव है और कौन सा हमारा टर्मिनल निगेटिव है। ये एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं घर में भी। ठीक है, जो पोटैटो का कलर होगा वो अगर ग्रीन हो रहा है, इसका मतलब वो जो ये वाला जो पॉइंट है ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी। ठीक, तो यही पूरी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, इसको आप लोग समझ सकते हैं, ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जैसे आप लोग देखिए नई साइकिल जब लेके आते होंगे तो क्या देखते होंगे कि जो हैंडल का बार होता है, जो व्हील के रिम होते हैं, ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा चमकते हैं, बहुत चमक होती है इनके अंदर। अब वो चमक किस लिए है, तो चमक इसलिए है क्योंकि उन पर एक शाइनी कोटिंग प्रोवाइड करी गई। और किसकी कोटिंग है वो किसी भी ऐसे कोई भी ऐसे मेटल की हो सकती है जो शाइनिंग नेचर का हो और साथ ही साथ उसमें जंग ना लगती हो, ऐसी कोई भी चीज़। तो ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी, प्लेटिंग का मतलब हो गया कोटिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल कोट किया जाता है तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, हाउएवर इफ दीज आर एक्सीडेंटली स्क्रैच्ड द शाइनिंग कोटिंग कम्स ऑफ रिवीलिंग अ नॉट सो शाइनिंग सरफेस बीनीथ। यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट्स। देखिए ऑर्नामेंट्स जब आपने देखे होंगे, ऑर्नामेंट्स में भी कहीं ना कहीं कोटिंग करी जाती है। देखिए जैसे गोल्ड सब लोग नहीं खरीद सकते, सिल्वर सब लोग नहीं खरीद सकते क्योंकि कॉस्टली होता है, तो क्या जाता है कि गोल्ड की कोटिंग करी जाती है कुछ ऐसे मेटल्स पे जो कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। इन बोथ दीज केसेस अ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। देखिए एक मेटल होगा जिसकी कोटिंग होगी दूसरे मेटल पे, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। ठीक है, अब किस वजह से होती है ये आपको पता होना चाहिए, होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट की वजह से होगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक और एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को अगर आप समझ गए तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए इसमें किया क्या गया है, इसमें किया गया है कि दो कॉपर की प्लेट्स ली गई हैं। ठीक, इन दो कॉपर की प्लेट्स के साथ में एक बैटरी यहाँ पे देखिए अटैच करी गई है। ठीक, अब इस बैटरी के साथ जो यहाँ पे लिक्विड यूज़ किया गया है, ये कैसा लिक्विड है, दिस इज़ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का लिया गया है। ठीक, अब जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करेंगे, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी तो क्या होगा, आपको ये चीज़ समझनी है। देखिए जो CuSO4 यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कॉपर सल्फेट प्रेजेंट होगा CuSO4, कॉपर सल्फेट जो प्रेजेंट होता है ये ब्रेक होता है, किसमें ब्रेक होगा, Cu2+ आयन में ब्रेक हो जाता है और SO4 2- आयन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब ये आपको समझना है कि जो Cu2+ आयन था ये किधर की ओर जाएगा, तो ये ऐसे इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है। अब देखिए ये दो इलेक्ट्रोड है ना, ये जो Cu2+ आयन ऐसे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जो क्या होगा, जो पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैटायन पॉजिटिव होता है, कैथोड निगेटिव होता है, तो एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये चला जाएगा एनोड की तरफ। तो Cu2+ का जो आयन हुआ वो किधर गया, एनोड की तरफ गया। तो जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी एक एनोड है,
ठीक, जिसमें मान लेते हैं कि इसमें कोई एनोड है, एनोड किससे कनेक्टेड होगा, निगेटिव से। ठीक, पॉजिटिव जो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये किससे कनेक्टेड होता है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है। और जो निगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, वो किससे कनेक्टेड होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब कैटायन क्या था, कैटायन होता है पॉजिटिव, तो कैथोड क्या होता है, निगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास निगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास कैथोड। ठीक, और इसी तरीके से पॉजिटिव है, पॉजिटिव से कौन कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एनोड हो जाएगा। ठीक, अभी आपने देखा था कॉपर सल्फेट में Cu2+ आयन था, अब कॉपर सल्फेट किधर की ओर जाएगा, निगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब इस पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉपर जमने लग जाएगा, तो कॉपर की कोटिंग यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए डिसोसिएशन हो रहा है किसका, कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन हो रहा है, तो अंदर जो कॉपर सल्फेट था उसका जो कॉपर है वो निकल के इस वाले इलेक्ट्रोड पर आ गया, किस वाले, इस वाले इलेक्ट्रोड पर आ गया। अब दूसरे वाले इलेक्ट्रोड पे कमी हो गई। ठीक है, दूसरा वाला इलेक्ट्रोड क्या है, दूसरा वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, तो इस पे कौन सी चीज़ चली आएगी। अब देखिए जो ये टूटा तो Cu में टूटा और SO4 में टूटा। अब सल्फेट कैसा था, निगेटिव था, तो ये जो कॉपर है यहाँ से निकल के जाएगा किधर की ओर, सल्फेट की तरफ, और रिएक्शन करेगा सल्फेट से, और फिर से क्या बना देगा, सोल्यूशन में CuSO4 बना देगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है ना, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, जिससे होगा क्या, होगा ये कि जो एक हमारे पास मेटल होगा वो धीरे धीरे करके वो इंक्रीज़ होता जाएगा, मतलब उस पर कुछ कोटिंग आती जाएगी कॉपर की, एक नए कॉपर की कोटिंग आ जाएगी, और दूसरा जो मेटल होगा वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये पूरी चीज़ यहाँ पर समझाई गई है, थोड़ी थोड़ी बातें हम और आपको बता देते हैं। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू दी इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी। देखिए जो फ्री कॉपर है, ठीक है, फ्री कॉपर मतलब Cu2+ आयन जो होगा वो किधर की ओर भागेगा, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ भागेगा, और उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, फ्रॉम दी अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट इन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इन दी सॉल्यूशन। तो जो दूसरा इलेक्ट्रोड था, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में SO4 के आयंस बचे, तो क्या होगा कि जो कॉपर की दूसरी वाली इलेक्ट्रोड होगी उसमें से कॉपर निकलेगा और सल्फेट आयन से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जिससे प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब एक मेटल का डिपोजिशन करना दूसरे मेटल पे किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाएगा। क्रोमियम प्लेटिंग, अब यहाँ देख लीजिए क्रोमियम प्लेटिंग की बात करी गई है, बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगी, हालांकि मैं पढ़ देता हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसकी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोसेस, ये बहुत यूजफुल भी होता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल। जो मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो चीप होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, उन मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, कोट करते हैं कुछ हाईली एक्सपेंसिव मेटल से, उनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्रोमियम की कोटिंग करी जा रही है। क्रोमियम एक ऐसा मेटल है जो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, जो जंग नहीं लगने देता, इसीलिए हम लोग क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। जैसे कार के पार्ट्स पे करते हैं, बाथ टैप्स पे करते हैं, किचन गैस बर्नर्स पे करते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम लोग क्रोमियम की कोटिंग करते हैं। क्यों करते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। अब ये चीज़ देखिए दी भी गई है नीचे, क्रोमियम के बारे में ये बातें कही गई हैं। पहला, इसका शाइनिंग सरफेस होता है, जो अपीयरेंस होगा बहुत चमक वाला होगा। कोरोजन नहीं होता क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, ये बात भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है। और साथ ही साथ कोरोजन क्या है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, हम लोग पूरा मेटल इसका नहीं यूज़ करते क्रोमियम का। क्यों, क्योंकि क्रोमियम, अगर क्रोमियम का हैंडल बार बनाने लग जाएंगे साइकिल का, तो जो साइकिल आपको 2000 रुपये की मिलती है वो हो सकता है आपको 20,000 या 25,000 रुपये की मिले। ठीक है, तो उसी की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रोमियम की कोटिंग करते हैं। पूरा मेटल क्रोमियम का नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझनी चाहिए। साथ ही साथ ज्वेलरी भी, आप अभी हमने बताया था आपको ज्वेलरी के बारे में कि ज्वेलरी में भी, ज्वेलरी क्योंकि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते गोल्ड की ज्वेलरी, तो कई लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इनके ऊपर कोटिंग हो जाती है। किसकी कोटिंग हो जाती है, कोटिंग हो जाती है जैसे सिल्वर की, गोल्ड की। तो जब कोटिंग हो गई तो फिर क्या होता है कि वो चीप हो जाता है, वो जो ऑर्नामेंट बहुत ज़्यादा महंगा था वो क्या होता है, सस्ता हो जाता है, लोग उसको अफोर्ड आसानी से
कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो टीन कैंस हैं, जो टीन के आपने कैंस देखे होंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। तो फूड को स्टोर करने के लिए टीन कैंस यूज़ किए जाते हैं। अब वो टीन कैंस मेनली टीन के नहीं बने होते, टिन के नहीं बने होते, बने किसके होते हैं, आयरन के बने होते हैं। इस पर कोटिंग किसकी करी जाती है, टिन की इस पर कोटिंग कर दी जाती है। क्यों टिन की करी गई, क्योंकि टिन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। ये आपको समझना है, किससे लेस रिएक्टिव है, आयरन से। ठीक है, आयरन तो रिएक्ट कर जाएगा, जो फूड आपका था उसमें आयरन की तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन जो टिन था उसकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ और एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, जैसे ब्रिजेस हैं। अब ब्रिज जो होता है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जो ब्रिज में मेटल यूज़ हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, लेकिन आयरन जो है वो कोरोड हो जाएगा, उसमें रस्ट लग जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग प्योर आयरन को यूज़ नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं कि आयरन पे कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, जो इसको क्या करता है, कोरोजन से रेजिस्ट करता है, कोरोजन से बचाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का बहुत जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो व्हाट यू हैव लर्नड के बारे में दी गई है। कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इसके बाद कहा गया है मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करेंगे वो क्या होंगे, वो लिक्विड्स ऐसे होंगे जो सॉल्यूशन होंगे किसके, एसिड के, बेसिस के या सॉल्ट के सॉल्यूशन होंगे। थर्ड कहा गया द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शंस। देखिए अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं आप किसमें, कंडक्टिंग लिक्विड में, तो क्या करेगा, वो एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, द रिजल्टिंग इफेक्ट्स आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो इफेक्ट्स क्रिएट होंगे, ये जो केमिकल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, क्रिएट होंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी को कहा जाएगा केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करी गई है, डेफिनेशन दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम लोग एक डिपॉजिट करते हैं लेयर को, एक मेटल की लेयर दूसरी मेटल पे डिपॉजिट करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा कहलाता है। लेकिन किसकी प्रेजेंस में डिपॉजिट कर सकते हैं, तो प्रेजेंस होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसके दो पार्ट से, पहला पार्ट भी आप लोग लिंक में देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हम लोग ने लगा दी है। बाकी अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, एमसीक्यूज़ देखना चाहते हैं, तो वो हम लोग ने बाकायदा पूरे क्लास 8 के एमसीक्यूज़ में, साइंस का जो एमसीक्यू है उसमें हम लोग ने अटैच कर दिया है, उसमें आप लोग जाके चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।